फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। दोबारा से फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट बुक है वो हमारी 20 मार्क्स की आएगी। इसमें से 8 आपके चैप्टर हैं। इनके नाम, राइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। सेकंड चैप्टर आपका लॉस्ट सफरिंग बाय एनिजम। थर्ड चैप्टर है आपका डीप वाटर बाय विलियम डगलस। फोर्थ चैप्टर है द राइट ट्रैप बाय सलमा लेखलॉफ। फिफ्थ चैप्टर है आपका इंडिगो बाय लुइस फिशर। सिक्स चैप्टर आपका पोएट एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रण। 6 चैप्टर के नाम और उनके राइटर के नाम कंफर्म याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इसके अंदर 2 तो पैसेज आएंगे। 2 पैसेज में से कोई एक पैसेज करना है, 5 नंबर का आएगा आपका। 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना है, 5 नंबर का आएगा आपका। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 7 में से कोई 5 करने हैं, 2 10 नंबर के। यानी टोटल आपका 20 मार्क्स का फर्स्ट बुक में से आना है द लास्ट लेसन। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पहले आपको हम स्टोरी बताएंगे। समरी में आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर के बारे में कि मेन कैरेक्टर कौन है, इसके अंदर क्या है, वो सारे क्लियर करने के बाद हम इसका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर एम हैमल। मिस्टर एम हैमल ये कौन है? ये है एक फ्रेंच टीचर। ये क्या करता है, 2 जिले हैं, एल्सेस और लोरेन। एल्सेस और लोरेन 2 जिले हैं। ये किसके हैं? फ्रांस के। फ्रांस के 2 जिले हैं, एल्सेस और लोरेन। यहाँ पे ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज है जो वो टीच करते हैं। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर वो है फ्रेंच है ए लिटिल स्टूडेंट। और इसके साथ साथ ये क्या है? नरेटर है। नरेटर मतलब वर्णन करता। इस कहानी को सुनाने वाला कौन है? फ्रेंच है, जो इन स्कूलों के अंदर पढ़ता है, जो मिस्टर हैमल के द्वारा पढ़ाई जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज। कहानी जब स्टार्ट होती है तो बताते हैं कि फ्रांस और पर्सिया एक देश है। पर्सिया और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। ये लगभग 1870 के आसपास की बात है। तो दोनों में युद्ध चल रहा था और युद्ध में क्या होता है, फ्रांस है जो हार जाता है और पर्सिया है जो जीत जाता है। तो पर्सिया है जो इन दोनों जिलों के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, एल्सेस और लोरेन। इन दोनों के ऊपर अब किसका अधिकार हो जाता है? पर्सिया के ऊपर अधिकार हो जाता है। और ब्रिटेन बोर्ड के ऊपर जो न्यूज चल रही होती है, जो बर्लिन से प्रकाशित होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसमें बताया गया था कि वे कल से जो एल्सेस और लोरेन के स्कूल हैं वहां पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये जो अपनी भाषा है, जर्मन भाषा है, वो यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं। दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन दिस एरिया। तो अब लास्ट जो लेसन का मतलब है वो यहीं से लिया गया है कि वे उस दिन मिस्टर हैमल का अंतिम पाठ था इन स्कूलों के अंदर अपनी फ्रेंच भाषा के लिए। तो उस दिन क्या हुआ कि वे उससे पहले वाले दिन मिस्टर हैमल ने बच्चों को पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए थे। पार्टिसिपल्स का मतलब है कृदंत। जिस प्रकार से हिंदी संस्कृत के अंदर श्लोक होते हैं, उसी प्रकार से
फ्रेंच भाषा के अंदर पार्टिसिपल्स होते हैं कर्तांत, लेकिन जो फ्रेंच है उसको कुछ भी नहीं पता था अपनी भाषा के बारे में। तो उस दिन पहले तो ये सोचता है कि वे स्कूल से बंक मारा जाए, स्कूल में जाया ही ना जाए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद ये सोचता है कि भी हम स्कूल में ही जाएं। तो रास्ते में ये देखता है पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल यानी अभ्यास कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, वो भी उसको अच्छा लगता है। पक्षी चहचहा रहे थे, वो भी अच्छा लगता था। कि भी सोच रहा था कि आज बाहर ही रहें, लेकिन फिर वो वापस चल देता है स्कूल की तरफ। जब ये रास्ते में आ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर उसने देखा कि बहुत ही अधिक भीड़ थी, क्राउड थी। एक ब्लैक स्मिथ था, वो उसको कहता है कि भी आपको इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्कूल लगने में अभी काफी टाइम बाकी है। फ्रेंच ने सोचा कि भी ये मजाक कर रहा है, वो जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। तो ज्यों ही वो स्कूल की स्ट्रीट यानी गली में एंट्री करता है तो उसको लगता है कि भी संडे की तरह बिल्कुल शांत माहौल था। लेकिन और दिन जब स्कूल लगता था तो जो स्कूल का शोर शराबा था, बेंचों के आगे पीछे सरकने का, बच्चों के बैठने का, आवाजें जो बाहर तक सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन संडे की तरह बिल्कुल शांत माहौल था। फ्रेंच ने सोचा कि चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ज्यों ही वो अंदर जाता है तो देखता है श्रीमान हेमल है जो अपने नए वस्त्र पहने हुए थे। ये वस्त्र वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे, अवसर पर ही पहनते थे कि भी या तो कोई इंस्पेक्शन डे हो या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, उसी दिन वो पहनते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने वो पहने हुए थे नए वस्त्र। फ्रेंच है जो आश्चर्य में पड़ जाता है अंदर जाने के बाद। फिर देखता है कि भी कुछ ग्रामीण जो लोग हैं वो भी पीछे के बेंचों पर बैठे हुए थे, तो वो उसके लिए और भी आश्चर्य की बात होती है। तभी मिस्टर हेमल बोलते हैं, फ्रेंच जल्दी करो बच्चा, हम तो आपके बिना ही इस लेसन को शुरू करने जा रहे थे। तो फ्रेंच है जो बैठता है जाके, फिर थोड़ा सा उसको रिलैक्स महसूस होता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हेमल कहता है कि भाई ये मेरा अंतिम पाठ है यहाँ पे, मैंने अपने 40 साल की जो सेवा है यहाँ पे प्रदान की है, अब मेरा ये अंतिम पाठ आ गया है। आज के बाद यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा वो नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो कहता है कि मैं अपना चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले कहता है मिस्टर हेमल कि फ्रेंच जो कल आपको काम दिया गया था, होमवर्क दिया गया था करदंतों के बारे में, वो सुनाइए। फ्रेंच अपने बेंच के पास खड़ा होता है और जो ही वो पढ़ना शुरू करता है तो पहले ही वर्ड में अटक जाता है क्योंकि उसको फ्रेंच भाषा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो श्रीमान हेमल कहता है कि भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भी आप सीख लीजिए, लेकिन फ्रेंच कहता था कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो मिस्टर हेमल कहता देखो आज हम किस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। तो वो कहता है कि इसमें केवल आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं आपकी छुट्टी कर देता था या मेरे पौधों को पानी देने के लिए मैं भेजता था आपको। तो फ्रेंच में उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बैठ जाता है। फिर श्रीमान हेमल है जो अपना चैप्टर पढ़ाना शुरू करता है और बड़े ही आराम से वो उनको पढ़ाता है। उस दिन फ्रेंच को सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो उस दिन बड़े ध्यान से उन चीजों को सुन रहा था। अब इस चीज से बच्चों के लिए एक चीज सामने निकल कर आती है कि अगर हम किसी भी चीज को ध्यान से करते हैं तो वो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाती है। तो उसने अपना चैप्टर कंप्लीट किया और दबे हुए शब्दों में कहा कि भाई कल से हम नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रेंच को ये जो शब्द थे बड़े चुभे, बड़े आघात महसूस हुआ फ्रेंच को कि वे आज के बाद हम फ्रेंच भाषा है जो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम है जो चैप्टर का रखा गया है द लास्ट लेसन। लेकिन इसके अंदर जो मेन मोटिव था इस चैप्टर का वो क्या था, वो था एवरीवन लव वंस लैंग्वेज, कि वे प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए।
इस चैप्टर का मेन मोटिव है, जो मोल है वो यही है कि वे प्रत्येक जो व्यक्ति है हम उसको अपने देश की भाषा, अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए हमारी जो भाषा मातृभाषा है हिंदी, हमें भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्रेम करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सीखना भी बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा है उससे भी हमें प्रेम करना चाहिए, यही इस चैप्टर से सीख दी गई है। तो इस चैप्टर के अंदर मेन जो कैरेक्टर हैं हमारे मिस्टर हैमर और फ्रेंड्स, दो ही है, ये कहानी को सुनाने वाला है और ये भी इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। तो ये सारी स्टोरी है जो इस प्रकार से है, आपको बार बार इसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप आराम से इसको सुनोगे तो सारी स्टोरी है जो आपको वो समझ में आ जाएगी। इसका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब बच्चों ये है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट जो चैप्टर की हमने समरी की है, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट, उसी से रिलेटेड ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर में से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसका आंसर यही रहेगा। आपको सिर्फ एक ही मेन स्टोरी को हो, मेन समरी को हो, उसी रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। तो देखिए, इसको डिफिकल्ट मीनिंग है जो वो साथ साथ करते रहिए और इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको उतार सकते हैं। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। द लास्ट लेसन इज अ स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। ये जो कहानी है अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखी गई है। इट इज द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर। ये एक स्कूल के अध्यापक की कहानी है। हु टॉट फ्रेंड्स इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। टॉट मीन्स पढ़ाना। जो एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। एल्सेस और लॉरेन जैसे स्टोरी में बताया था, फ्रांस के 2 जिले यानी 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, एल्सेस एंड लॉरेन, तो वहां पे ये फ्रेंच भाषा टीच करते थे। द स्टोरी इज नरेटेड होता है वर्णन करना, बाय ए लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच। इस कहानी का जो वर्णन है वो एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा किया गया है जिसका नाम क्या है, फ्रेंच। तो 2 ही इसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं आपके, एक फ्रेंच है और दूसरा जो हमारा स्कूल टीचर है वो कौन है, मिस्टर एम हैमर। इन द वॉर अगेंस्ट पर्सिया, पर्सिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस इज डिफीटेड होता है हार जाना, फ्रांस है जो हार जाता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस के 2 जिले एल्सेस एंड लॉरेन पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्सिया। दोनों जिले किसके हाथों में चले जाते हैं, पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं। यानी अब उनके ऊपर किसका अधिकार है, पर्सिया का अधिकार है। दे इम्पोज होता है थोपना, जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज लादना, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज यानी थोपना। दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन दिस एरिया। कौन सा एरिया, एल्सेस एंड लॉरेन। तो दोनों जिलों के ऊपर उन्होंने अपनी भाषा थोप दी, क्या कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा। फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमर was asked to leave the school। leave मतलब तो छोड़ना। श्रीमान हैमल है जो उसको स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। फ्रेंच was late for school on that day। उस दिन जो फ्रेंच है वो स्कूल में देरी से था। He was afraid that, afraid होता है भय, डर। उसे भय था, डर था कि the teacher would punish him for participles। पुनिश होता है सजा देना और पार्टिसिपल होता है करदंत, कि जो अध्यापक हैं उसको करदंतों के लिए सजा देगा। जिस प्रकार से हिंदी और संस्कृत के अंदर श्लोक होते हैं उसी प्रकार से फ्रेंच भाषा के अंदर क्या होते हैं, करदंत होते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड ए क्राउड भीड़, ऑन बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन यानी समाचार चल रहे थे, उसके ऊपर बहुत ही अधिक भीड़ लगी हुई थी।
एंड द स्कूल वॉज ऑल्सो लुकिंग अनयूजुअल। अनयूजुअल यहाँ पे क्या मतलब है, असाधारण सा, और जो स्कूल है वो भी असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। असाधारण सा क्यों प्रतीत हो रहा था कि भाई जिस दिन स्कूल लगता था उस दिन गली में बहुत ही अधिक शोर शराबा सुनाई देता था, लेकिन उस दिन बहुत ही गहरी शांति थी, इसलिए असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास था। इट वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन, ये श्रीमान हैमल का अंतिम पाठ था। फ्रेंच वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, फ्रेंच जो आश्चर्य में पड़ जाता है, एंड फेल्ट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ, और दोनों के लिए बड़ा सम्मान महसूस करता है। किसके लिए, बोथ मिस्टर हैमल एंड फ्रेंच लैंग्वेज, श्रीमान हैमल के लिए भी और फ्रेंच भाषा के लिए भी। ही फील्स सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग हिज लेसन, निग्लेक्टिंग होता है अनदेखा करना, अपने पाठों को अनदेखा करने के लिए वो माफी महसूस करता है। द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट, ये कहानी है जो ये संदेश देती है कि one must always love one's language, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। one must always love one's language, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। The title of the story is also apt, apt का मतलब होता है appropriate, उचित। इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी उचित है, बिल्कुल सही है। फास्ट गति से एक बार दोबारा से देख लीजिए। द लास्ट लेसन इज अ स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट, ये कहानी है जो अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखी गई है। इट इज द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर, ये एक स्कूल के अध्यापक की कहानी है। हु टॉट फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, जो एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाता है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए स्कूल टीचर, द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच। इस कहानी का जो वर्णन है एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा किया गया है जिसका नाम क्या है, फ्रेंच। इन द वॉर अगेंस्ट पर्सिया, पर्सिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस इज डिफीटेड, फ्रांस से जो हार जाता है। टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस एल्सिस एंड लॉरेन पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्सिया, दोनों जो जिले हैं फ्रांस के एल्सिस और लॉरेन वो पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं। दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन दिस एरिया, वो इस क्षेत्र पर अपनी भाषा को थोप देते हैं। फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल वाज आस्क्ड टू लीव द स्कूल, फ्रेंच भाषा के जो अध्यापक हैं श्रीमान हैमल, उनको स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे, फ्रेंच है जो उस दिन स्कूल में देरी से था। He was afraid that, उसे भय था कि the teacher would punish him for participles, कि अध्यापक है जो उसको करदंतों के लिए सजा देगा। On the way, रास्ते में he noticed a crowd on the bulletin board, उसने बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ही अधिक भीड़ देखी। And the school was also looking unusual, और स्कूल है जो वो भी असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। Everybody looked sad, प्रत्येक व्यक्ति उदास था। It was Mr. Hammel's last lesson, ये श्रीमान हैमल का अंतिम पाठ था। French was also surprised, फ्रेंच है जो आश्चर्य में पड़ जाता है। एंड फेल्ट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ मिस्टर हैमल एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और वो दोनों के प्रति बड़ा सम्मान महसूस करता है, श्रीमान हैमल के प्रति भी और फ्रेंच भाषा के प्रति भी। ही फील सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स, वो अपने पाठों को अनदेखा करने के लिए माफी महसूस करता है। द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट, ये कहानी है जो संदेश देती है कि वन मस्ट ऑलवेज लव वंस लैंग्वेज, की प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो एप्ट, इस कहानी का जो शीर्षक है वो बड़ा ही उचित है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।